So hello guys, welcome to Beyond Concepts and I hope you all are doing absolutely fine. So this is the lecture number 2 of chapter number system. So I know you are thinking that before this the video of question session was also there, but that was question session and this is the lecture number 2. So chapter number system, the topics to be covered are non-terminating and repeating decimal to fraction, working with irrational number and rationalization. So let us proceed ahead. Converting non-terminating and repeating decimal to fractions. So we are having a question एंड इसके ऊपर बहुत से क्वेश्चंस बनते हैं। सो सबसे पहला क्वेश्चन तो हमारे पास यहीं पे ही है कि हमें क्या करना है, 0.3333 को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है और ये 33 पता नहीं कब तक जा रहा है, हमें कुछ मालूम नहीं है। तो सबसे पहले मैं बता देता हूँ, इसकी होती है रिप्रेजेंटेशन। सो सबसे पहले मैं आपको दोनों ट्रिक्स सिखाने वाला हूँ, शॉर्ट ट्रिक्स एंड लॉन्ग ट्रिक्स। एंड शॉर्ट ट्रिक मैं आपको पहले सिखाता हूँ और लॉन्ग ट्रिक मैं आपको बाद में सिखाता हूँ। सो शॉर्ट ट्रिक के लिए हमें क्या करना है, सबसे पहले जो 33 है इसको हम एक सिंगल वे में लिख सकते हैं 0.3 बार। ठीक है, अब हमारी शॉर्ट ट्रिक क्या कहती है आइए देखते हैं। सबसे पहले हम बना लेंगे फ्रैक्शन। ठीक है, सबसे पहले हम सीधे एक फ्रैक्शनल का साइन बना लेंगे। उसके बाद अब हमें क्या करना है, सबसे पहले तो ये हमारा जो शॉर्ट मेथड का जो रूल है वो कहता है कि बार वाले जितने भी नंबर हैं उन्हें पहले न्यूमरेटर में लिख लीजिए, वो है 3, और बिना बार के जो भी नंबर है उसे भी लिख लीजिए। बिना बार के सिर्फ एक ही नंबर है 0, उसे हम माइनस करेंगे, बिना बार वाले नंबर को माइनस करेंगे। उसके बाद डिनोमिनेटर के लिए जितने नंबर के ऊपर बार है उतने 9 लगा दीजिए। ठीक है, ठीक है, जितने नेचुरल नंबर्स के ऊपर बार है उतने जीरोस लगा दीजिए। और होल नंबर, यहाँ पर 0 होल नंबर है, नेचुरल नंबर यहाँ पर 1 2 3 हो सकते हैं, तो 3 यहाँ पर एक ही नेचुरल नंबर है तो हम 89 प्लेस करेंगे। उसके बाद हमें उतने 0 लगाने हैं जितने की किसी भी नेचुरल नंबर पे के ऊपर बार नहीं है। तो यहाँ पर कोई भी ऐसा नेचुरल नंबर नहीं है जिसके ऊपर बार नहीं है। सो या अब हम फाइनली यहाँ पर हम कोई 0 नहीं लगाएंगे। सो हम इसे कंक्लूड कर लेते हैं, 3 माइनस 0 3 अपॉन 9। हम इसे कैंसिल आउट करेंगे तो ये बन जाएगा 1 अपॉन 3। ये क्या बन जाएगा, 1 अपॉन 3। सो 1 अपॉन 3 इज योर करेक्ट आंसर। 1 अपॉन 3 इज योर करेक्ट आंसर। सो चलिए हम बढ़ते हैं लॉन्ग ट्रिक की ओर। सो ये सब आपके कहीं ओलंपियाड्स किसी एग्जाम में काम आ सकती है आपकी वाली ट्रिक। सो हम पढ़ते हैं लॉन्ग मेथड। तो लॉन्ग मेथड क्या कहता है, सबसे पहले तो हम एक्स लिख लेते हैं। एक्स है हमारा 0.3333 एंड सो ऑन। ठीक है, इसको हम बोल लेंगे इक्वेशन 1। 10x लिखते हैं अब, 10x 10x क्या बन गया, 3.333 एंड सो ऑन, ये बन गया हमारा इक्वेशन 2। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इक्वेशन 2 को इक्वेशन वन को इक्वेशन 2 से माइनस कर देते हैं। सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2, तो ये हो जाएगा हमारा ये। ठीक है, इसके बाद हम क्या करेंगे, हम लिख लेते हैं 10x इज इक्वल टू 3.333 और x इज इक्वल टू 0.333। अब यहाँ माइनस आएगा तो माइनस का साइन यहाँ भी लग जाएगा, माइनस का साइन यहाँ भी लग जाएगा, तो इससे ये कैंसिल हो गया और x से x का 10x में से एक x जाएगा तो बचेगा 9x इज इक्वल टू 3। तो अब x की वैल्यू क्या जाएगी, x की वैल्यू आ जाएगी 3/9, या फिर आप इसे बोल सकते हैं 1/3। तो ये दोनों ही आंसर्स मैच कर गए हमारे शॉर्ट ट्रिक और लॉन्ग ट्रिक में। लेकिन जो स्कूल एकेडमिक से आपको उसके अंदर ये लॉन्ग वाला मेथड ही करना है और शॉर्ट मेथड से आप अपना आंसर वेरीफाई कर सकते हैं। सो लेट अस मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक। सो हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है, अभी मैं ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं कराऊंगा, आई एम जस्ट गिविंग यू सम क्वेश्चन टू मेक इट अंडरस्टैंड, और हम बाकी के अच्छे अच्छे क्वेश्चन करेंगे क्वेश्चन सेशंस में, क्योंकि मैथ्स के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन सेशन होंगे जैसा कि हमने आपसे वादा किया है। सो वर्किंग ऑन इरेशनल नंबर। सो वर्किंग ऑन इरेशनल नंबर के अंदर दो एक्टिविटीज आ सकती हैं। क्या है वो दो एक्टिविटीज, रिप्रेजेंटिंग रूट पॉजिटिव नंबर्स ऑन नंबर लाइन। पहले हम रिप्रेजेंट करने वाले हैं रूट 5 को। रूट 5 को हम रिप्रेजेंट करेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पर लिख लेते हैं रूट 5। ठीक है, तो हम बनाएंगे बढ़िया सी नंबर लाइन, बढ़िया सी नंबर लाइन बनाएंगे। अब हम यहाँ पे लिख लेंगे 0, यहाँ पे लिख लेंगे 1, यहाँ पे लिख लेंगे 2, यहाँ पर लिख लेंगे 3, यहाँ पर लिख लेंगे -1, यहाँ पर लिख लेंगे -2, यहाँ पर लिख लेंगे -3, यहाँ पर लिख लेंगे 4। ठीक है, सो अब आपको क्या करना है, सबसे पहले अब आप देखिए रूट 5 को ध्यान से। तो रूट 5 किससे बन सकता है, आपने कभी सोचा है? रूट 5 को हम बना सकते हैं रूट के अंदर 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। सही बात है, सही बात है। यानी कि रूट 5 बनेगा
रूट के अंदर 2 के स्क्वायर प्लस 1 के स्क्वायर से, तो कहीं ना कहीं हम इसकी नंबर लाइन के ऊपर लेंथ ले सकते हैं 2 एंड 1 यूनिट है ना। सबसे पहले हम यहाँ पे ले लेते हैं 2 यूनिट, 0 से 2 हम ले लेते हैं इसकी 1 यूनिट, और 2 यूनिट ले लेंगे 0 से 2 तक। उसके बाद हमें 1 भी ड्रॉ करना है, 1 यूनिट ऊपर को ड्रॉ करेंगे, 1 यूनिट हमने ऊपर को ड्रॉ कर ली। इसके बाद √5 आप कहाँ से निकालेंगे? सो √5 के लिए आपको याद है पाइथागोरस थ्योरम वाला फॉर्मूला, ये 1 है, ये पूरा 2 है, ये 2 है, तो ये वाली साइड कौन सी होगी? ये वाली साइड कौन सी होगी? तो ये वाली भैया आपकी साइड होगी वो वाली जिसके अंदर रूट में आएगा 2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, और ये वाली किसके बराबर है? 5 के √5 के बराबर है, यानी कि हमने √5 को यहाँ पर रिप्रेजेंट कर लिया है। यानी कि √5 वाली लाइन कौन सी है हमारी? √5 वाली मेजरमेंट पूरी ये है, √5 वाली मेजरमेंट पूरी ये है। सो हम यहाँ पर क्या करेंगे? √5 तो हमारा ऊपर बना है, हमें तो नंबर लाइन पे लाना है। सो अब क्या करेंगे? यहाँ पर से हम अपना प्रोटेक्ट वो कंपास होता है, कंपास हम वो लेंगे, ठीक है, जो प्रकार होता है हमारा प्रकार कंपास, हम वो लेंगे। उसके बाद प्रकार को हम यहाँ पे रखेंगे, उसके बाद दूसरा एंड उसका यहाँ पे रखेंगे पेंसिल वाला। उसके बाद हम उसे यहाँ से घुमाते हुए एक आर्क कट कर देंगे, और जहाँ पर भी वो नंबर लाइन को काटेगा, जहाँ पर भी वो नंबर लाइन को काटेगा, यही पॉइंट है आपका √5, वही पॉइंट है आपका √5। सो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। सो हम बात करते हैं डेसिमल नंबर्स की। डेसिमल नंबर के ऊपर से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं बनते हैं, क्वेश्चन भी इसमें भी ये जो रिप्रेजेंटेशन ऑफ नंबर लाइन वाला होता है इसमें भी मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन सिर्फ इसी से ही बनते हैं। लेकिन अब हम डेसिमल वाला केस भी डिस्कस कर लेते हैं। सो डेसिमल वाले केस में हम क्या करेंगे? √9.3। सो अब हम एक सिंपल यहाँ पे लाइन ड्रॉ करेंगे 9.3 सेंटीमीटर की, या फिर आप 9.3 मीटर ले सकते हैं, लेकिन 9.3 को हम सिर्फ कैसे यूनिट लेंगे, और यूनिट हम एक पन्ने पे बनाने के लिए हम तो सेंटीमीटर यूज करेंगे ना, कोई बड़ी यूनिट किलोमीटर तो यूज करेंगे नहीं। सबसे पहले हम ले लेंगे 9.3, ठीक है, ये हमारी 9.3 सेंटीमीटर आ गई। इसके बाद अब हम यहाँ पर 1 सेंटीमीटर खुद से एडिशनल जोड़ेंगे, ये बन जाएगा 1 सेंटीमीटर एडिशनल, यानी कि कुल मिला के कितना हो गया? कुल मिला के कितना हो गया? 10.3। अब हम क्या करेंगे? अब हम निकालेंगे इनका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कैसे निकालते हैं आपको मालूम ही होगा। सो क्या करते हैं? मिड पॉइंट निकालने के लिए परपेंडिकुलर बाइसेक्टर यूज करते हैं, और यहाँ से कंपास का टिप रख के मोर देन हाफ पेंसिल का यहाँ एक आर्क कट करेंगे। उसके बाद इस पॉइंट से भी यहाँ एक आर्क कट करेंगे, जहाँ पर दोनों आर्क मिलेंगे उसके ऐसे हम एक डिस्टेंस बना देंगे, और वही होगा मिड पॉइंट। ये सिर्फ इमेजनरी है, मैंने यहाँ पर अभी कोई कैलकुलेशन नहीं किया, मैं से आपको बताने के लिए कह रहा हूँ। ओके, मैंने इसे आपको बताने के लिए किया है। सो अब हम क्या करेंगे? हमारे पास मिड डिस्टेंस आ गई है, हमारे पास मिड डिस्टेंस आ गई है, सही बात है, हमारे पास क्या आ गई है? मिड डिस्टेंस आ गई है। सो अब हम मिड डिस्टेंस को लेके यहाँ से हम रेडियस लेंगे, ठीक है, उसको हम एक रेडियस मानेंगे, और यहाँ से जूम करके सेमी सर्कल बना देंगे। ऐसे अच्छे से बन नहीं रहा है, प्लीज़ वेट। यहाँ पर हम एक बढ़िया सा सेमी सर्कल बनाएंगे, ठीक है, बढ़िया सा सेमी सर्कल, बिल्कुल ऐसे लाते हुए ऐसे यहाँ से जोड़ देंगे। इसके बाद हमने 9.3 कहाँ पे लिया था? हमने 9.3 कहाँ पर लिया था? हमने 9.3 यहाँ पर लिया था। इसका मतलब अब हम सीधे सीधे ऊपर को एक स्ट्रेट लाइन कैसे खींचेंगे? उसके बाद हमारे पास ये आ चुका है √9.3। अब हम क्या करेंगे? अब हम यहाँ से इसको लेंगे एक कंपास के थ्रू, और पेंसिल यहाँ पर टच कराएंगे। उसके बाद सीधा इसे यहाँ से, जैसे हमने पहले वाले केस में किया था, हम उसे नंबर लाइन पर उतार के ले आएंगे। सो इस तरीके से हमने ये भी सॉल्व कर लिया है √9.3 कहाँ पर होगा। सो लेट अस मूव फर्दर अगेन। सो अब हम क्या करेंगे? हाँ, हम क्या करेंगे इसके बाद? अब हम करेंगे अपना नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस, विच इज रेशनलाइजेशन। यस, विच इज रेशनलाइजेशन। सो रेशनलाइजेशन क्या होता है? सो व्हाट इज रेशनलाइजेशन? सो रेशनलाइजेशन क्या होता है? मान लीजिए आपके पास 1, सॉरी दिखेगा ही नहीं, मान लीजिए आपके पास 1 अपॉन में कोई इरेशनल नंबर है, इरेशनल नंबर है तो हम इसे रेशनल नंबर बनाएंगे, यानी कि रेशनल, यानी कि 1 अपॉन रेशनल नंबर को रेशनल नंबर कैसे बनाएंगे? सो हम वही डिस्कस करने वाले हैं। सो हम इसको कैसे बना सकते हैं, यही अपने आप में क्वेश्चन बन गया है। सो सबसे पहले हमें क्या करना होता है? जो भी अपॉन में जो भी चीज़ होती है, हमें उसका कंजुगेंट पार्ट लेना पड़ता है। तो इसका कंजुगेंट पार्ट क्या होगा? जब हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में दोनों में इसके कंजुगेंट पार्ट, यानी कि इरेशनल नंबर का कंजुगेंट पार्ट देना होगा। तो √5 - 2 का कंजुगेंट पार्ट क्या होगा? वो होगा √5 + 2।
√5 + 2। सो न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों में √5 + 2 मल्टीप्लाई कर देंगे, बिकॉज अब आप कहेंगे अरे हम फालतू में क्यों मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इससे तो क्वेश्चन ही चेंज हो जाएगा। लेकिन नहीं, जब आप √5 + 2 को कैंसिल करेंगे तो वो 1 ही बनेगा, और जब मल्टीप्लाई बाय 1 करते हैं इट मीन्स नो चेंज। सो अब हम क्या करेंगे कि यहाँ पर आपको ध्यान से देखना है। पहले तो 1 मल्टीप्लाई बाय √5 + 2 है, तो सबसे पहले हम न्यूमरेटर में √5 + 2 ही लिख लेंगे। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। ओके बॉस। सो अब √5 - 2 और √5 + 2, अब कुछ याद आ रहा है दिमाग में, a - b और a + b। सो या यहाँ पर लगेगी a - b मल्टीप्लाई बाय a + b की प्रॉपर्टी विच इज a² - b²। सो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, √5 का स्क्वायर -2 का स्क्वायर, स्क्वायर से रूट कट जाएगा, तो अब यहाँ बन जाएगा 5 - 4, 2 का स्क्वायर क्या होता है 4, यानी कि ये बन जाएगा 1। तो अगर डिनोमिनेटर में अगर यहाँ पे 1 आ जाएगा, अगर यहाँ पे 1 आ जाएगा, तो हमारा आंसर क्या बनेगा, हमारा आंसर तो सिर्फ यही बनेगा ऊपर वाला, है ना। √5 + 2 इज योर करेक्ट आंसर। सो एक और क्वेश्चन डिस्कस हो जाएगा इसके ऊपर। अब थोड़ा सा एडवांस क्वेश्चन करेंगे। सो यहाँ पर क्या एडवांस क्वेश्चन हो सकता है। सो एडवांस क्वेश्चन है कि √2 - 1 अपॉन √2 + 1। सो अब यहाँ पर क्या करता है कंजुगेंट पार्ट, √2 - 1 अपॉन √2 - 1, बिकॉज यहाँ पे प्लस का साइन था तो हमने कंजुगेंट पार्ट में माइनस का साइन लेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, √2 - 1 √2 - 1 का होल स्क्वायर, √2 - 1 का होल स्क्वायर। तो अब यहाँ पे क्या है, √2 + 1 √2 - 1 a² - b²। तो √2 का स्क्वायर क्या बनेगा, 2 बनेगा, रूट से 2 कट जाएगा। ठीक है ना, हम इसको सॉल्व भी कर लेते हैं। √2 का होल स्क्वायर -1 का होल स्क्वायर। सो 2 - 1 क्या बनेगा, अल्टीमेटली 1 ही बनेगा, पहले क्वेश्चन की तरह। सो डेफिनेटली हमारा आंसर सिर्फ कहाँ तक ही लिमिट कर जाएगा, अब हमारा आंसर लिमिट कर जाएगा सिर्फ और सिर्फ इतने में। लेकिन अभी हमें इस स्क्वायर को भी सॉल्व करना है, अभी ट्विस्ट तो अभी बाकी है, अभी तो हमें स्क्वायर को भी सॉल्व करना है। तो हम स्क्वायर को कैसे सॉल्व करेंगे, यही तो क्वेश्चन होगा, स्क्वायर को कैसे सॉल्व करेंगे। सो a - b का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a² + b² - 2ab। ठीक है, तो क्या बन जाएगा, √2 का होल स्क्वायर + 1 का होल स्क्वायर -2 √2, बिकॉज 2 1 2 is 2 and 2 √2। सो हम क्या करेंगे, अब हम क्या करेंगे यहाँ पर, अब हम यहाँ पर इसको आगे सॉल्व करेंगे। ये बन जाएगा 2 + 1 -2 √2, या इसको हम लिख सकते हैं 3 - 2 √2। सो या अब हमारा आंसर आ चुका है, और रेशनलाइज करके हमारा आंसर आया 3 - 2 √2। सो आंसर क्या से क्या हो गया ना, आंसर क्या से क्या में बदल गया। सो एक क्वेश्चन हमने और कर लिया है, यानी कि हमने रेशनलाइजेशन के ऊपर 2 क्वेश्चन कर लिए हैं। सो आई थिंक इतना समझने के लिए इतना काफ़ी होगा। बाकी हम एक्स्ट्रा क्वेश्चंस, ऊंचे अच्छे लेवल क्वेश्चन होंगे, हम अगली वीडियोस में भी डिस्कस करेंगे, क्वेश्चन सेशंस में डिस्कस करेंगे। सो क्वेश्चंस फाइनली इज क्वेश्चन टाइम। सो आई थिंक इतनी एक ही वीडियो में अगर हम इतना सारा सब कुछ कवर कर लेंगे, सो इट विल बी लाइक अ मैस अप। सो अभी के लिए इतना काफ़ी है, क्वेश्चन करने रह गए हैं इसमें। सो या लेट्स सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, यानी कि क्वेश्चन सेशन में मिलते हैं। टिल देन टेक केयर एवरीबॉडी एंड बाय बाय। लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर एवरीबॉडी एंड बाय बाय।